वेलकम बैक टू ऑल। मेहनत कर रे मानवी, मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं, गुरु धनी और भगवान। जी हाँ साथियों, प्यारे बच्चों, आज की दुनिया में मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर बैठ करके इन चुनौतियों से जूझते हुए मेहनत कर रहे हो, या अपने फील्ड के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जाकर के मेहनत कर रहे हो, मेहनत के बिना फल मिलता नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अपन पढ़ रहे थे क्लास 9 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो पार्ट है उसका अपन ने लेसन फर्स्ट किया था। और फर्स्ट लेसन काफी बड़ी स्टोरी है, द फन दे हैड। आइजैक असिमोव की ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी के अंदर एक ऐसे स्कूल के बारे में चर्चा की गई है जो अपन ने पढ़ा था कि ये स्कूल फ्यूचर का है। तो जैसे जैसे आप स्टोरी में आगे बढ़ते हो तो क्लाइमैक्स पे पहुंचते हो और आपको बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये लगती है। चलिए इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को लेके चलते हैं। द फन दे हैड, आइजैक असिमोव इसके राइटर है। पढ़ने से पहले अपन ने ये देखा था कि फ्यूचर की स्कूल के क्या क्या फीचर्स थे, यानी कि आपको अपने आप को फ्यूचर में चले जाना है। अपन ने 5 पैराग्राफ्स तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे 2 प्रकार के कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और टॉमी। मार्गी जो कि 11 इयर्स ओल्ड है और टॉमी जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। ये अपने एक कंसेप्ट को लेकर चर्चा करते हैं। टॉमी को एक कोई बुक मिलती है और मार्गी कहती है कि ये क्या है, और मार्गी ने इस बुक का उल्लेख, इस इंसिडेंट का उल्लेख अपनी डायरी में किया है। जब उसने डायरी राइटिंग की थी, आपको डेट पता हो तो 17 मई 2157 ये डेट थी। इस डेट को इसने लिखा कि मार्गी ने लिखा टॉमी को एक ओरिजिनल बुक मिली थी। उसके बाद में अपन ने देखा कि उन दिनों का स्कूल कैसा था, कि उन दिनों का स्कूल कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, यानी कि प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए घर के अंदर ही एक रूम रख देते थे और उसी में स्कूल बना देते थे। उसमें बहुत सारी स्क्रीन, एक रोबोटिक टीचर आ जाता था, टाइम होने पर वो स्टार्ट हो जाता था। जैसे कि आजकल YouTube पे ज़रूरत होती है और जो शेड्यूल डाल दिया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो स्टार्ट हो जाता है। आपका इंटरेस्ट हो या न हो, वीडियो तो चलेगा। इसी प्रकार यानी इमोशनलेस टाइप की ये स्टडी आप समझ सकते हो। इस प्रकार की स्टडी वहां होती थी मार्गी के टाइम। तो अब पढ़ते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। बड़ी बड़ी आंखों से उसने उसे देखा जब उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड, सो आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब टॉमी ने उसे देखते हुए बोला, क्योंकि टॉमी वो बुक पढ़ रहा था और उस बुक के अंदर उसने ऐसे फैक्ट लिए होंगे, उसने ऐसे फैक्ट का पता किया होगा जिससे पता चला होगा उसे कि ये स्कूल अपनी अलग है और वो उस जमाने की स्कूल अलग थी। जब मार्गी के दादाजी जब बच्चे थे, उस जमाने उन्होंने बात की थी कि इस प्रकार की स्कूलें होती थी कि वहाँ पे इंसान टीचर होते थे, उसी प्रकार की। उसने कहा कि ये हमारे टाइप की नहीं है, पागल, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये एक प्राचीन प्रकार की, पुराने प्रकार की स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, यानी सैकड़ों सालों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले की बात है। ये अपने टाइप की स्कूल नहीं है। यानी कि टॉमी और मार्गी की टाइप की स्कूल क्या है कि एक रूम है, उसके अंदर स्क्रीन है और वहाँ पे एक रोबोट आता है और वो रोबोट घर में ही रहता है उनका, और टॉमी का रोबोट अलग है
और मार्गी का रोबोट अलग है। उन रोबोट का लेवल होता है, जैसे वो काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने रोबोट का लेवल सेट कर दिया, यानी खराब हो गया टीचर उनके टीचर को सेट करने के लिए इंसान आया और उसके बाद में टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है जिसे आप बोरिंग मानते हो। मार्गी बोरिंग इसलिए मानती थी, और क्यों मानती थी इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे भी आएंगे, आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने लॉफ्टीली एडेड किया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, सावधानी पूर्वक उसने उस शब्द को अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया। लॉफ्टीली का मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, यानी अपने आप को थोड़ा सुपीरियर सेंस में मानते हुए, अपने आप को हाई लेवल पे श्रेष्ठ मानते हुए उसने ये चीज ऐड की। उसने कहा कि सेंचुरीज एगो, उसने कहा सैकड़ों साल मतलब 100 years एगो, मतलब सेंचुरीज क्या होती है, एक ग्रुप, सेंचुरी होती है एक ग्रुप ऑफ 100 years, 100 years का ग्रुप होता है, उसे सेंचुरीज बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन जाए तो वो सेंचुरीज कहलाती है, यानी कि शताब्दियों पहले की बात है। वो स्कूल थी, इसलिए वहाँ की स्कूल अलग थी, उसके बारे में लिखना चाहेगा हर कोई, हो सकता है। मार्गी वाज हर्ट, लेकिन मार्गी को आघात लगा था, यानी मार्गी स्कूल किसी भी हालात में पसंद नहीं करती थी, और जैसे भी स्कूल का नाम लगता तो उसको पुरानी अपनी स्कूल याद आ गई। इस पैराग्राफ 2 से लगा करके आप पैराग्राफ नंबर 5 तक देखो, मार्गी के स्कूल के बारे में काफी चर्चाएं मिलेगी, यानी 3 से 5th तक मोस्टली उसके बारे में। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। इसने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता कि उस टाइम में किस प्रकार की स्कूल होती थी, उस सारे जमाने में, उस सारे टाइम में। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने, अब टॉमी के बाद में हो सकता है मार्गी ने बुक ली और उसने अपने शोल्डर के ऊपर, यानी कंधे के ऊपर से थोड़ी, फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, उसने उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और उसने कहा, उसके बाद में कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, उसने कहा ओहो, जैसे भी हो उनके एक टीचर होता था, यानी कि अब मार्गी के भी टीचर है, टॉमी के भी टीचर है, लेकिन वो टीचर कैसा है, जैसा कि अपन ने उस डायग्राम में देखा, फीचर्स के अंदर देखा, फ्यूचर की स्कूल का टीचर रोबोटिक टीचर, बार बार नाम आ रहा है, मैकेनिक टीचर, यानी कि एक कंप्यूटर होता है, वही टीचर के रूप में रोल प्ले करता है। यदि वो खराब हो जाता है तो तेज पढ़ा देता है, सही होता है तो धीरे धीरे पढ़ाता है, और ज्यादा खराब हो जाता है तो पढ़ाता ही नहीं है। आप उसमें से कौन से रोबोटिक टीचर को चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के रोबोटिक टीचर को पसंद करते हो। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर का यहाँ मतलब है नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड, यानी लगातार। रेगुलर टीचर का मतलब लगातार वाला नहीं, यहाँ पे इसका मतलब होता है नॉर्मल, यानी सामान्य, ऑफ ए यूजुअल काइंड, यानी एक आम प्रकार का। उसने कहा कि हाँ उनके टीचर होता था, एक आम प्रकार का टीचर नहीं होता था कि जैसे कि अपने टीचर है, जैसे कि अपना रोबोट है, यानी अपना रोबोटिक टीचर या अपना मैकेनिक टीचर है, ऐसा नहीं था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, यानी अपने जो टीचर साहब है ना, रोबोट जी, कंप्यूटर जी, वैसे टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, ये इंसान था, आदमी था, ये एक आदमी था। ए मैन, मार्गी ने क्वेश्चन किया, इंसान, आदमी टीचर, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। यानी उस जमाने में आप इतना एडवांस चले जाइए कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कोई भी व्यक्ति टीचर क्यों बनेगा, यानी टीचिंग का काम रोबोट का है। लोग सोच करके अचंबा करेंगे, जैसा कि मार्गी ने किया। मार्गी कह रही है मैन, क्या बात कर रहे हो, मैन टीचर, मैन कैसे हो सकता है टीचर, मार्गी क्या कह रही है। वेल उसने कहा अच्छा, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। उसने कहा अच्छा, वो क्या करता था, वो केवल और केवल बॉयज एंड गर्ल्स को थिंग्स बताता था। थिंग्स यानी बातें, यानी काम की चीजें, यानी कि एक आदमी टीचर होता था, और टीचर क्या करता था, बच्चों को और बच्चियों को, आप जैसे प्यारे प्यारे फूलों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को थिंग्स, चीजें बताता और उनको होमवर्क देता। और क्या करता, उनसे क्वेश्चन पूछता, जैसा कि आपकी स्कूल में होता है। आपकी स्कूल में क्या होता है,
टीचर जी आते हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं। आजकल तो ये यूट्यूब का सीजन चल पड़ा है, तो आजकल तो स्कूल जाने के अलावा घर पे भी होमवर्क दे रहे हैं। ये फ्यूचर की स्कूल के कुछ लक्षणों को यहाँ समाहित किया गया और धीरे धीरे फ्यूचर की स्कूलें इस ट्रेंड की ओर जा रही है। और आने वाला टाइम हो सकता है कि जब आप दादाजी बन जाएं, आपके नाती पोते हो, उस जमाने में ऐसी स्कूल आ जाएगी, यानी स्कूल आपके घर में ही बनानी पड़े। तो इस प्रकार से मार्गी और टॉमी के बीच में बातचीत चल रही है स्कूल को लेकर के, स्कूल के फीचर्स को लेकर के, पुराने टाइप की स्कूल कैसी होती थी। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, उसने कहा कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं है। यानी कि उस जमाने में बच्चों में कैसी भावना आ गई, यानी आदमी कैसे टीचर बनेगा, यानी रोबोट तो इतना कुछ जानता है, हिस्ट्री का पोर्शन जानता है, ज्योग्राफी जानता है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इवन ऑल टाइप जितने भी उसके अंदर डाले हुए वो सब कुछ जानता है। यानी नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का स्टोर रूम है टीचर। लेकिन इंसान कैसे हो सकता है? उसको शक हुआ मार्गी को कि इतना कैसे स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसने कहा मार्गी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल हो सकता है। यानी कि एक इंसान इतना स्मार्ट, यानी इतना दिमाग से स्मार्ट, यानी टैलेंट, होशियार हो सकता है, यानी चीजों के बारे में जानने वाला हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसने कहा मेरा टीचर जो जानता है उतना उतना मेरे पापा को भी पता है। यानी ये टॉमी ने बात कही, टॉमी ने ये बात कही कि मेरे जो टीचर जानते हैं, यानी यहाँ पे कौन से टीचर की चर्चा हो रही है? यहाँ पे ये जो टीचर वर्ड है, इसका मतलब माई वर्ड है टॉमी का जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उस टीचर के बारे में बात हो रही थी। टॉमी कह रहा है कि इस टीचर को, मेरे रोबोटिक टीचर को जितना पता है उतना मेरे पापा जी को भी पता है। इसका मतलब इंसान, एक आदमी एक टीचर हो सकता है और इतना स्मार्ट हो सकता है, यानी उसका भी दिमाग हो सकता है। बट ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा एक इनफॉर्मल वर्ड है। आई बेट यू, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। इन फर्स्ट स्पीच आई एम श्योर, और जल्दबाजी में बोलते हैं फर्स्ट स्पीच में, और जिसे बोलते हैं आई एम श्योर। ऑलमोस्ट एज मच, जैसा कि मैं आश्वस्त हूं, या मैं शर्त लगा सकता हूं, यानी आई लगाता हूं। इसने कहा कि एज, ऑलमोस्ट एज मच। ये टॉमी कह रहा है कि बिल्कुल, यानी कि इसको विश्वास है, इसने प्रैक्टिकली देखा कि इंसान के पास में इतना नॉलेज होता है, इसलिए इसने कहा कि मैं श्योर हूं इस मामले को लेकर के कि एक इंसान, एक आदमी टीचर हो सकता है। आप मुझ पे ही शक कर रहे हो। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड ए डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद करना, डिसएग्री विद, यानी किसी से असहमत होना। क्योंकि मार्गी उससे असहमत होने पर या वाद विवाद करने को तैयार नहीं थी। He said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। अब मार्गी उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपने फ्यूचर का सोच रही थी कि आज तो मेरे घर में रोबोटिक टीचर है, लेकिन उसने कहा कि I wouldn't want, मैं तो नहीं चाहूंगी a strange man in my house to teach me, कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए, ऐसा मैं नहीं चाहूंगी। अब देखिए वो ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल स्कूल, जो बिल्डिंग वाली स्कूल है, उसे अभी तक नहीं देखा है। और वो उनके कहने का तात्पर्य एक रूम होगा और वहाँ रोबोटिक रहता है, रोबोटिक टीचर रहता है और वो पढ़ाता है। तो मार्गी के अकॉर्डिंग ये चीज हुई कि टीचर पढ़ाता है, इंसान टीचर होता है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक एक घर में एक एक आदमी रहता होगा। ये मार्गी के विचार है। इस लाइन से ये पता चलता है। आप इसके डेप्थ में जाइए, आप इसके बैकग्राउंड में जाइए, आपको पता लगेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्गी ने कहा मैं तो ऐसे किसी अजनबी के साथ, अजनबी को मेरे घर में तो नहीं रखना पसंद करूंगी, चाहूंगी कि वो मेरा टीचर बने, मुझे पढ़ाएं, पढ़ाने के लिए घर में रहें। उसके बाद में टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, इसलिए टॉमी खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि टॉमी इससे बड़ा था। टॉमी ने ज्यादा टेली बुक्स पढ़ी थी, उसकी नॉलेज काफी वाइडर थी। यू डोंट नो मच, उसने कहा मार्गी तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, यानी टीचर अपने घरों में नहीं रहते हैं। यहाँ द हाउस का मतलब होता है अपने घर, यानी जैसा कि मार्गी के घर।
जैसा कि टॉमी के घर टीचर रहता है, ऐसे जगह टीचर नहीं रहता है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के घर में एक एक टीचर नहीं रहता है, जैसा कि आज का रोबोटिक टीचर रहता है। अपने आप को फ्यूचर में ले जाइए और फिर सोचिए, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, और अपने वाली तो बहुत स्पेशल बिल्डिंग है, आपने देखा होगा। हो सकता है कि उनकी जो बुक्स मिली है, उस बुक्स के अंदर बिल्डिंग का कोई पिक्चर मिला होगा, या स्कूल के बारे में, बिल्डिंग के बारे में उनको कोई डिस्क्रिप्शन मिला है, जिससे टॉमी को ये पता चल गया है कि टीचर घर पे नहीं रहता था, टीचर एक स्पेशल बिल्डिंग में रहता था, और वहां पे सारे बच्चे जाते थे। और फ्यूचर की स्कूलें देखिए, यानी इस स्टोरी के अंदर ऐसी स्कूलें हैं कि जहाँ टीचर बच्चों के पास आता है। वैसे लॉकडाउन में भी टीचर बच्चों के पास आ रहा है, मैं आपके लाइव आपकी स्क्रीन पे ही तो हूँ। खैर, वापस टेक्स्ट पे आ जाइए। टॉमी ने कहा, तुम ज्यादा नहीं जानती हो कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उसके अंदर बच्चे पढ़ने वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। उसने कहा सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे क्या, यानी कि सारे बच्चे एक साथ जाते थे, छोटे बड़े। अब 6 to 10th एज, 6 to 12th, सारे बच्चे सारी एक जैसी चीजें सीखते थे क्या? श्योर। उसने कहा हाँ, इफ दे वर द सेम एज। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही, वो एक जैसी ही चीजें सीखते थे जैसे कि वो सेम एज के होते थे। आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, बट माई मदर सेज, पैराग्राफ नंबर 8 को देखिए। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी कह रही है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि जो टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसे फिट करना पड़ता है अपने माइंड को, उसे अपने माइंड को फिट करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक बच्चे के माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है उसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि ईच किड, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चा अलग अलग चीज सीखता है। हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें पढ़ानी होती है। अब आपका भी सारों का इंटरेस्ट एक नहीं है, कई YouTube पे पढ़ना पसंद करते हैं तो कई नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, कई 2-3 मिनट देख लिया बस चलते बने। उसी प्रकार उसकी मम्मी ने कहा था, मार्गी की मम्मी ने, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। उसने कहा हाँ बिल्कुल सेम वही, उन्हें ऐसा नहीं करना होता था इस तरीके से। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम नहीं चाहती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब देखिए, मार्गी ज्यादा उसके साथ में डिस्प्यूट करने लगी, ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी, तो टॉमी ने कहा देखिए ऐसा नहीं होता था, यदि तुम इसको पसंद नहीं करती हो, इस बुक को ज्यादा पसंद नहीं करती हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़िए, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप छोड़ दीजिए। टॉमी के पास जो बुक थी वो मार्गी ने देखा, लिया, पढ़ रही थी, और उसने ये भी देखा था कि उसके पास टीचर होता था और उनके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। उसने कहा कि आप छोड़िए, मुझे पढ़ने दीजिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इसे पसंद नहीं करती, यानी अब मार्गी इस बुक को भी पढ़ना चाहती है, यानी मार्गी ईगरफुल है, यानी वो ईगरली जानना चाहती है कि पास्ट में कैसी स्कूलें होती थी 100 years of ago, पहले कैसी स्कूलें होती थी। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत जल्दबाजी में कहा, क्या कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी वो उन फनी स्कूल के बारे में, यानी उस अजीब सी, उस मजाकिया
उस विचित्र प्रकार के स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। क्यों? कि आज की स्कूलें, इट मीन्स अपन फ्यूचर में है, आज की स्कूलें ऐसी स्कूलें हैं जहाँ बिल्डिंग का अस्तित्व नहीं है, सबका स्कूल अपने घर में है, प्रत्येक बच्चे का स्कूल एक रूम में है। They weren't even half finished, वे आधे ही नहीं फिनिश कर पाए थे, यानी उस बुक को आधे ही नहीं पढ़े थे। When Margie's mother called, तभी मार्गी की मदर ने कॉल कर दिया। मार्गी की मदर ने बुलाया, क्या बोला? मार्गी स्कूल। मार्गी की मदर ने बोला मार्गी स्कूल, यानी मार्गी स्कूल लग गई है, स्कूल का टाइम हो गया है, अब मार्गी स्कूल जाएगी। देखिए वो अभी बच्चे बात कर रहे थे, अब मार्गी स्कूल जाएगी। स्कूल कहाँ जाती है? देखते हैं। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा अभी नहीं मम्मा, मम्मी जी अभी स्कूल नहीं करते हैं। नाउ सेड जस्ट मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स जो मार्गी की मम्मी थी, उसने बोला, उसकी मदर ने बोला अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उसने कहा कि संभवतया, प्रोबेबली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, संभवतया टॉमी का भी टाइम हो गया है और तुम भी स्कूल जाओ और टॉमी को भी स्कूल जाना है। और स्कूल कैसे जाते हैं? मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी अब स्कूल जाने से पहले मार्गी के पास में वो बुक थी और वो बुक के रिगार्डिंग टॉमी से कुछ बोलती है। क्या बोलती है? कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद में आपके साथ में इस बुक को और पढ़ सकती हूँ, कुछ और। यानी मार्गी को उस स्कूल के बारे में जानने में बहुत सारी उसके अंदर क्यूरियोसिटीज है। वो जानना चाहती है कि वो फनी स्कूल्स कैसी होती थी अपने जमाने की। फ्यूचर में जाकर के देखेंगे तो पुराने जमाने की स्कूलें कैसी होती थी। अब मार्गी ने उससे बोला तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, ज्यादा जोश न दिखाते हुए, केयरलेसली यानी उत्साहहीन, बिना उत्साह से। उसने कहा मे बी, शायद टाइम मिला तो पढ़ा देंगे आपको। मार्गी को ये कहा, किसने? टॉमी ने कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए चला गया। कौन? टॉमी सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस डस्टी ओल्ड बुक को उसने अपनी आर्म के नीचे, कांख में दबा लिया, यानी भुजा के नीचे दबा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब देखिए इसके बाद में वो टॉमी चला जाता है और मार्गी कहाँ जाती है? वेंट इनटू स्कूल रूम। अब स्कूल रूम के अंदर जाती है, यानी उसकी स्कूल, उसका रूम एक ही है, वही चीज स्कूल है। देखिए इट वाज राइट, कहाँ था? इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी बिल्कुल नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट यानी बिल्कुल अगला, उसके बेडरूम से जस्ट अगला, यानी मार्गी का जो बेडरूम था उसके जस्ट अगले वाले रूम के अंदर उसका स्कूल था। एंड उसके अगले वाले रूम में स्कूल था और वो स्कूल रूम में गई। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और वहां पे उसने जाकर के देखा तो मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक टीचर था, वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। टीचर चालू था, यानी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। उसने अपने जो स्क्रीन वगैरह थी रेडी कर दी थी। इट वाज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ही ऑन रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा ही इसी टाइम, सेम टाइम ऑन ही रहता था। जब मार्गी कहीं बाहर होती थी या अंदर आ जाती तो इसी समय वो ऑन रहता था, हर दिन, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। यानी 2 दिन, वीक के अंदर 2 दिन की छुट्टियां मिलती थी। कौन से डे को? सैटरडे और संडे को उसको छुट्टी मिलती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी ने कहा कि मम्मा थोड़ी देर बाद में पढ़ लेते हैं स्कूल को, लेकिन उसने कहा नहीं अभी। और उसने कहा टॉमी का भी टाइम हो गया है, क्योंकि मार्गी की मम्मा ये जानती थी कि छोटी छोटी बच्चियों को यदि अच्छा रहेगा कि उसे रेगुलर आवर्स पे, यानी समय समय पर पे नियमित रूप से उन्हें अध्ययन करवाया जाए। यानी कि आपकी तरह आपके मम्मी पापा भी सोचते हैं कि बच्चों को रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, वैसे ही कि बच्चियों को, यदि छोटी बच्चियों को रेगुलर तरीके से पढ़ाई किया जाए तो ये अच्छा है, ये उनकी लर्न बेटर यानी सीखती अच्छी है, इसलिए सीखने के लिए ये रेगुलरिटी
जरूरी है। इसके बाद में द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन थी, अब टीचर की स्क्रीन थी वो चमक उठी, प्रज्वलित हो उठी, यानी उसकी स्क्रीन के अंदर प्रकाश आ गया। इट सेड, और वह कह रही थी, यानी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैथ का लेसन चल रहा था, अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसने कहा आज का अर्थमेटिक का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस का है। उससे पहले जैसे अपन बोलते हैं ना, कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, इसी प्रकार उसी के बीच में ये एक बोलता था टीचर कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है जहां पे आपको होमवर्क सबमिट करना होता था। आपने होमवर्क डिजिटली किया है। अब मार्गी, अपन ने पहले भी पढ़ा था, तो जो होमवर्क वाला और टेस्ट वाला स्लॉट था उससे बड़ी नफरत करती थी, इसलिए ही वो स्कूल को हेट करती थी। अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सामने स्क्रीन चल रही है, आपको कुछ करना ही नहीं है तो नो प्रॉब्लम। यदि आपको कहें कि बच्चों कुछ करो, ये टेस्ट दो, ये लिखो, यहाँ ये काम करो, तो आपको भी प्रॉब्लम होती होगी। अरे बार बार मैं आपको नहीं कहूंगा कि हो सकता है आप परेशान होकर के वीडियो देखना ही बंद कर दे, लेकिन एक समझने वाली बात है कि वो उसी चीज से हेड करती थी, वो स्लॉट से, यानी जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट देना होता था। इसलिए कंप्यूटर ने उसे बोला, मैकेनिकल टीचर ने बोला कि आप अपने पहले तो कल का होमवर्क है उसको आप इंसर्ट कीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई। साई का मतलब होता है आ भरते हुए। उसने ऐसा किया, यानी कंप्यूटर जी ने बोला कि आप कल का होमवर्क लाइए। कंप्यूटर जी को तो डिजिटली होमवर्क प्रोवाइड कराओगे, क्लियर होगा तो वो सबमिट करेगा, अदरवाइज इनवैलिड बोल देगा। मार्गी ने ऐसा किया आहा भरते हुए। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब मार्गी सोच रही थी, उसने इंसर्ट कर दिया होमवर्क और उसके बाद में सोच रही थी कि प्राचीन जमाने की स्कूलें जब उसके दादाजी बच्चे थे, यानी मार्गी के दादाजी हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, यानी उसके दादाजी के दादाजी जब कैसे थे, बच्चे थे, उस जमाने की स्कूलें कैसी थी उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस, सारे अड़ोस पड़ोस के लड़के, सारे अड़ोस पड़ोस के लड़के और लड़कियां, किड्स, सारे बच्चे वहां आते। केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और स्कूल रूम के अंदर, यानी जो क्लासरूम होता है उसके अंदर साथ साथ में बैठते। गोइंग होमवर्क टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, यानी स्कूलिंग के बाद में, स्कूल ओवर हो जाने के बाद में होमवर्क करने के लिए साथ साथ करते, यानी वे साथ में होमवर्क कर दे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीजें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और जब वे साथ साथ बैठते, साथ साथ पढ़ते, खेलते कूदते और जब होमवर्क भी करते तो एक दूसरे से सीखते चीजें, एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प करते। जैसे आपके करते हैं हेल्प, आपकी तो हेल्प बड़ी खतरनाक है, कभी मम्मी पापा ही कर देते हैं होमवर्क, कभी बड़ी सिस्टर और कभी बड़े ब्रदर भी कर देते हैं, और कभी तो आप धमका के छोटे वालों से करवा देते हो। लेकिन मार्गी का आइडिया वो नहीं था। मार्गी का मतलब अपन सहपाठियों के, क्लासमेट्स के साथ में रहें और हंसी खुशी के साथ में होमवर्क करें, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करके चीजों को सीखें। वो चीजें क्या करना चाहती थी, सेम थिंग, दे लर्न द सेम थिंग, वो चीज सीखना चाहती थी कि सेम चीज सीखें, हेल्प करें होमवर्क के अंदर। टॉक अबाउट इट, यानी उस होमवर्क के बारे में, उस नॉलेज के बारे में, उस एजुकेशन के बारे में बात करें। एंड द टीचर वर पीपल, और तो और टीचर लोग होते थे, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर, अब ये इतना सोच रही थी, ये सारा का सारा उसके दिमाग, क्लासरूम में है, वो स्कूल रूम में है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मार्गी ने इसी दरमियान साइड में उसने अपना होमवर्क इंसर्ट कर दिया था, और होमवर्क हो सकता है कि उसने चेक कर लिया होगा,
और कंप्यूटर की स्क्रीन पर फ्लैश स्टार्ट हो गया। फ्लैश में क्या था? When we add fraction 1/2 and 1/4 ... यानी so on। इस प्रकार से उसने कहा कि जब हम फ्रैक्शन में 1/2 ऐड करते हैं और 1/4 ऐड करते हैं तो इस प्रकार से ... मीन्स उसका लेसन स्टार्ट हो गया। और बाकी क्या चैप्टर था अर्थमेटिक का लेसन हमें नहीं पता, और न ही राइटर ने यहाँ पे आपको देने का उचित समझा, क्योंकि वो समझाना चाहता है कि मार्गी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. He was talking about the fun they had. Sorry, he was thinking, वो सोच रही थी। मार्गी अब ऐसा सोच रही थी कि किस प्रकार से वो बच्चे अपने प्राचीन दिनों को प्यार करते थे, और वो ये भी सोच रही थी, थिंकिंग कर रही थी कि जो फन, जो एंजॉय, जो मजा, जो आनंद, जो लुत्फ उन्होंने उठाया होगा। आइजैक आसिमोव इसके राइटर है, और इस राइटर ने फ्यूचर के अंदर स्टोरी बता करके आपको ये बताया कि फ्यूचर की स्कूलें ऐसी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको भी सावधान हो जाना चाहिए कि स्कूल के दिनों का खूब एंजॉय उठाया जाए, खूब पढ़ाई की जाए, खूब करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग ले लिया जाए। अब लॉकडाउन कोरोना की स्थिति ये है, इसके बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे स्कूल इसी मोड पे ना चली जाए, और जब आपकी तो एज चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनको घर पे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। वो सोचेंगे, वो कहेंगे काश हमारे भी ऐसी स्कूल होती, ऐसा गार्डन होता, हम भी खेलते कूदते, मस्तियां करते और खूब पढ़ते। तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, घर पे बैठे खूब पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए, और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप अपने से करने की ट्राई कीजिए। और दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, NCERT की ऑथेंटिक ऐप है। प्ले स्टोर पे जाइए और दीक्षा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, और वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस के वहाँ बड़े अच्छी तरीके से आंसर दिए हुए, बड़े कम शब्दों के अंदर, और इसमें से कोई नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी बनाइए आप। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेसन में, और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर जरूर कीजिए जो 9th क्लास के अंदर है। 9th क्लास के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, और काफ़ी तरीके से विस्तार से मैंने इसे समझाया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। SVGMS Saila वेलकम्स यू अगेन। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ।